ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास आज कि आपका दिल खुश हो जाएगा मगर स्टैब्लिशमेंट के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। हदीस कुदसी ये लाजमी याद रखिएगा, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उस पे जो तेरी चाहत है। इमरान खान के कंधे को, बल्कि यूं कहना चाहिए, इस्तेमाल करके जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने वही किया, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वही किया जो उन्हें करना था। नाजरीन, हमारी आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने जनरल बाजवा का 4 अरब रुपए मालियत का एक शराब खाना जब्त कर लिया है। तेरा दुश्मन ठहरा, यानी जो दुश्मन जो करना चाह रहा था, जो एक आइडिया को, सोच को वो मारना चाह रहा था, जिस जर्नलिज्म को, वो सहाफत को मारना चाह रहा था, वो नहीं मार सका। उसकी वजह क्या हुई है? जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा हुआ करता था उस वक्त इसने कौम का पैसा लूटा, कौमी खजाने को डाका मारा और 4 अरब रुपए का एक पब फ्रांस के एक शहर जो कि उनका कैपिटल शहर है पेरिस, उसमें उसने वो ख़रीदा। तो फ्रांसीसी हुकूमत ने इसको काफ़ी साल तक टैक्स जो उनसे वो माफ़ करके रखा, वो इस बिना पर कि वहाँ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देती है, उससे इसका वादा हुआ था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की हुकूमत से कनेक्टेड है। तो इसने वादा कर रखा था वहाँ की हुकूमत से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, कि मैं आर्मी में, यानी पाकिस्तान की आर्मी में हम जिन्स परस्ती, जिसको होमोसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, वो आम करूँगा, उसको फ़रोग़ दूँगा। लेकिन इसने नहीं किया। फिर ये रिटायर्ड हुआ। फिर फ्रांसीसी हुकूमत ने इससे कहा कि अब तुम रिटायर्ड हो चुके हो और तुमने हमसे वादा किया था, तो तुमने हम जिन्स परस्ती जो है वो आर्मी में आम क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है उसकी। तो इसने आएँ बाएँ शाएँ किया और साथ कहा, झूठ बोलता रहा कि जी जो नया आर्मी चीफ है आसिम मिस्त्री, वो इसको फ़रोग़ देगा। तो वो लारे लपे लगा के रखे इसने। तो अब आज आकर उन्होंने इसका वो जो शराब खाना था उसको ऊपर इसने टैक्स भी माफ़ कर रखा था, इनकी फ्रांसीसी हुकूमत ने वो ज़ब्त कर लिया है। वो 4 अरब मालियत का जो शराब खाना है वो ज़ब्त हो गया है। उसको कभी वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसने उनसे जो वादे किए थे, कौलो करार किए थे, उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ये ज़रूर बताएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि जनरल बाजवा के दुनिया के और किन किन ममालिक के किन किन शहरों में इसके शराब खाने हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का करंट आर्मी चीफ है आसिम मुनीर मिस्त्री और DGISI नदीम अंजुम के शराब खाने किन किन ममालिक में हैं, क्योंकि इनकी जो बैरून ममालिक की असल कमाई का जो ज़रिया है वो शराब खाने हैं। उसका आज कल हम पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो अब आने वाली वीडियोस में आपको उनके बारे में भी बताएंगे। और होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा तो वही जो मेरी चाहत है। फैसले इस दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। कोई चोर डाकू, कोई ताकतवर, कोई बंदूक वाला, कोई तोप वाला, कोई टैंक वाला कोई फैसला नहीं कर सकता। कोई पैसे वाला फिरौन ये फैसले नहीं कर सकता। जो बदी की कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, उनकी चाहत यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अंधेरों में धकेल दिया जाए, उनसे उनके मुस्तकबिल को छीन लिया जाए, उनकी नस्लों को अपना गुलाम बना लिया जाए। लेकिन ये उनकी चाहत है। अल्लाह की क्या चाहत है ये भी कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपका ईमान होना चाहिए कि बदी की कुव्वतें आखिर में नहीं जीतेंगी, क्योंकि इस वक्त जितनी पाकिस्तानी कौम को ईमान की ताकत की ज़रूरत है, शायद हमारे 76 सालों में आखिरी बार हमें 71 में हारने के बाद हुई थी। वो सिचुएशन है इस वक्त। मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि एक तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तबाही है, लाकानूनियत है, आइन शिकनी है, अवाम के हकूक को रद्दी की टोकरी में, टॉयलेट में बहा के फ्लश कर दिया गया है, और एक तरफ खुशहाली है, कानून की बालादस्ती है, आइन की पासदारी है, अवाम की इज्जत है, अवाम की फलाह है। एक फलाही रियासत है जो रियासत मदीना के असूलों पर खड़ी की जाएगी। तो ये 2 रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। ऐसे में आपको मायूस करने के लिए आजकल मीडिया पे कुछ कैंपेन लॉन्च की गई है, तो मैं आपको कुछ उसके हवाले से आगाह कर दूं। कैंपेन ये है कि नंबर 1, इमरान खान जेल में होगा
तो पीछे से पार्टी टूट जाएगी, यहां तक कि कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। ये अवाम को सिस्टमैटिक तरीके से नंबर 1 मायूस किया जा रहा है, लेकिन अगर ये नंबर 2 प्लान है भी तो तैयारी ये करवाई जा रही है कि अवाम इसको तस्लीम कर ले। ये एक टाइम टेस्टेड तरीका है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं, आलमी सतह पे एजेंसीज जब काम करती हैं तो वो स्टडी करवाती हैं नेशंस को। पाकिस्तानी नेशन को इनको ट्रेवर्सिटी नजर आएगी तो वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। यही कुछ अमेरिका में होगा तो वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। बरतानिया वाले थोड़ा अपने तरीके से करेंगे। कि अगली नस्ल इस चीज को चूज कर गई है, एज अ कैरियर ऑप्ट करके सामने आ गई है, लिहाजा उस दुश्मन को बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। यानी यकीनी तौर पर अब सवालात दोबारा से होंगे। अब बात फिर केन्या तक जाएगी, फिर नैरोबी के अंदर मगाडी सड़क तक जाएगी, और फिर वो कौन है से वहां से ये आगाज होगा। यार पाकिस्तान की जो मॉडर्न तारीख है, जो 2000 के बाद से शुरू हुई है, अरशद साहब इस तारीख की एक अहम तरीन पहलू है। पाकिस्तान की सहाफत और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी जो कंप्लीट एनालिसिस है, ये आगे नहीं बढ़ सकती। इसके ऊपर लोगों को यकीन नहीं होगा जब तक अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो जुल्म हुआ, जिसने मरवाया उन्हें, जिसने मारा, वो तमाम तर हकाइक खुलकर सामने नहीं आते कि दुबई से किसने निकाला था और फिर उसके बाद केन्या के अंदर उनके साथ क्या जुल्म हुआ था। जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएंगी, यकीन करें पाकिस्तान की जर्नलिस्टिक और जो पॉलिटिकल तारीख है वो इनकम्प्लीट होगी। और उनकी बेटी को स्टेप इन करना ही था, चूंकि पाकिस्तान के अंदर हम लफाफी सारे बहुत बड़े शर्मिंदा हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। एक तो हम सारे बुज़दिल हैं, डरे हुए लोग हैं, और हम लोग डर जाते हैं, हम उनसे शर्मिंदा हैं। और वो कि कोई जो है, हम चाहते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल पीडीएम, मौलाना फजल रहमान, इनके नूरो करम से फूटे और कोई इससे हटकर कोई चीज़ ना हो। मुस्बत नताइज ये हैं। इलाज जो है पीपीसी के तहत, परवेज़ अलाई का, मैं बाकियों का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एक तो याद भी नहीं रहता, एक शायद आपको अच्छा ना लगे, सब कुछ इलाज हो गया। यहाँ पे इलाज जो मकसूद है और जो नहीं हो रहा है वो अवाम पाकिस्तान का है। कोई टीका, कोई कोविड का इंजेक्शन ईजाद हो कि अवाम पाकिस्तान के दिमाग थोड़े दुरुस्त हों, और बवक्ते जब इलेक्शन की घंटी बज जाए तो वहाँ पे जाएं बैलेट बॉक्सेस में, तो वो कुछ करें जो हज़रत सलमान गनी चाहते हैं। हम यहाँ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले नताइज नहीं चाहते, हम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। एक दफ़ा शर्मिंदगी सहनी पड़ी, एक दफ़ा काफ़ी होती है। आप क्या चाहते हैं कि बार बार हमारा छित्रौल हो, बार बार हमारे साथ ये हशर हो? ये कतन नहीं है। इसके बारे में जमानत नहीं मिल रही, और इनके अपने दिल गवाही दे रहे हैं कि साफ बात कह नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल में खटका है कि ये जो अवाम पाकिस्तान है, इनके दिमाग फिर गए हैं, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी सोच मुस्बत नहीं है। हमें इंतखाबात, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आईजी पंजाब मोहतरम डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके ज़ेरी निगरानी पोल्स होने चाहिए। इमरान खान ने एक गैर मुल्की मीडियम को इंटरव्यू देते हुए, यूट्यूब पर ये सब चीजें मौजूद हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जिसके लिए किसी तहकीक की जरूरत पड़े, मां सिवाय उन चंद बातों के कि जिनसे मेरे सिवा कोई आगाह नहीं। इमरान अहमद खान नियाजी का एक प्रोग्राम, अपने एक प्रोग्राम में, नेशनल टेलीविजन पे अपने एक प्रोग्राम में मैंने एक साउंड बाइट चलाया था। इमरान खान बाकायदा एक गैर मुल्की खातून या मर्द साफी, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, उसको इंटरव्यू दे रहा है और वो बता रहा है कि हमने मलौना आसिया को रिहा किया बावजूद उस तमाम तर प्रेशर के कि जो हमारी हुकूमत उस वक्त फेस कर रही थी। यानी ये क्रेडिट तो इमरान अहमद खान नियाजी के कंधों को जाता है, यानी बिलवास्ता जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को जाता है कि उन्होंने मलौना को रिहा कराने के लिए अपने स्टार्स का, यानी अपनी वर्दी का और अपनी ताकत का अंधाधुंध बेदरीग इस्तेमाल किया।